नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है देश दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एशिया कप में भारत का शानदार आगाज हुआ है। 4.3 गेंद में ही जीत लिया है मुकाबला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एशिया कप में भारत का शानदार आगाज हुआ है। भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है। और चलिए, इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर है। रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरी है। लैंडिंग में हो रही परेशानी। कई विमानों की लैंडिंग टली है। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर बिजली गिरी है। दरअसल आज पूरे दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों का मौसम जो है वो खराब नजर आया। कई जगहों पर बिजली भी कड़कती नजर आई। और एयरपोर्ट से ये खबर है कि एयरपोर्ट पर बिजली जो है वो गिरी है, जिसमें कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। लैंडिंग करने में परेशानी हो रही थी। कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर आसमानी बिजली गिरी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरी है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें दूसरे एयरपोर्ट के लिए रवाना किया और कई फ्लाइट जो है वो बड़ी मुश्किल से लैंड की, संघर्ष करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंडिंग में हो रही परेशानी की वजह से रायपुर एयरपोर्ट के कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। कई विमानों को लैंडिंग करने में परेशानी आ रही थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। रायपुर एयरपोर्ट से ये अहम खबर है। एयरपोर्ट पर बिजली गिरी है। रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। और चले, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं राजधानी रायपुर से। द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग सर्वबंग समाज की ओर से खास आयोजन। सिटी सेंटर मॉल के PVR में ये खास आयोजन हुआ। डिप्टी CM विजय शर्मा भी पहुंचे फिल्म देखने के लिए। बड़ी संख्या में बंगाली समाज के युवा, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये एक फिल्म जो है वो आई है, बंगाल फाइल्स। द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग राजधानी रायपुर के PVR में रखा गया, जिसे देखने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री पहुंचे। विशेष रूप से बंगाली समाज के साथ विवेक अग्निहोत्री जी की बनाई फिल्म द बंगाल फाइल्स हम लोग सब देखने आए। बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा हो रही है, जिस तरीके से घुसपैठ योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को इसमें पुराने समय से लेकर के चिन्हांकित करने की कोशिश की गई है। और वो परिस्थितियां इन सारे विषयों के साथ अभी भी दिखती। जागरण होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। बंगाल में करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता से मुंह क्यों चुराना है? इसमें अगर सच्चाइयों को दिखाया गया है तो भागना क्यों इससे? कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे और जाएंगे कहां भागकर? और चलिए, इस बीच एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर के पास शहर दुर्ग से ये बड़ी खबर है। हेरोइन के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। बेचने के लिए ग्राहक की कर रहे थे तलाश। जब्त हेरोइन की कीमत 25 लाख रुपए है। 246 ग्राम हेरोइन पुलिस ने जब्त किया है। मोहन नगर थाना का मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दुर्ग शहर से। ये बड़ी खबर, 246 ग्राम जो है वो हेरोइन बरामद किया गया है, पुलिस ने जब्त किया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। हेरोइन के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये लोग जो है हेरोइन बेचने के फिराक में थे। लगातार इसको लेकर के वो इलाके में घूम रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने
मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 246 ग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, माफ करें दुर्ग से ये बड़ी खबर है। हेरोइन के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे ये लोग। बताया ये जा रहा है कि जब्त हेरोइन की कीमत जो है वो लाखों में है। 246 ग्राम हेरोइन पुलिस ने जब्त किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हेरोइन के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे ये लोग। जब्त हेरोइन की कीमत जो है वो 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 246 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चलिए अंबिकापुर से एक खबर आप तक पहुंचाते हैं। अंबिकापुर में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ माइक खींचने की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सीतापुर विधानसभा में अमरजीत भगत का काफी सम्मान है। साथ ही जो व्यवहार हुआ वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। जब बात आदिवासी समाज के सम्मान की हो तो हम चुप नहीं रह सकते। यह अपमान निंदनीय है और इसकी आलोचना होनी चाहिए। मैं भी देखा था। निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार सीतापुर से विधायक रहे हैं। सरगुजा में काफ़ी बड़ा नाम है उनका, और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। लेकिन उनकी पार्टी का मैटर है, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन सरगुजा के किसी भी आदिवासी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसके बारे में हम जरूर बोलेंगे कि ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद अपने क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों का आयोजन करेंगे। वहीं अब केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए सांसद बूथों में टिफिन लेकर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों की कार्यशाला में यह निर्देश दिए हैं। इधर टिफिन को लेकर कांग्रेस के तंज पर सांसद कश्यप ने तीखा पलटवार किया। सांसद महेश कश्यप से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद बूथों में टिफिन लेकर जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ बस्तर के भाजपा सांसद महेश कश्यप जी, क्यों जाएंगे उन्हीं से जानते हैं। महेश कश्यप जी, क्यों ये फैसला लिया गया और क्या इसका स्वरूप होगा? कैसे आप लोग टिफिन लेकर बूथों में जाएंगे? क्या आप लोगों का मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा चलने पार्टी है, और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। अभी हमारे माननीय सभी देश के सांसदों का कार्यशाला दिल्ली में संपन्न हुआ, और उस कार्यशाला में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्यशाला में सम्मिलित रहे, और अंतिम पंक्ति में बैठ के उस कार्यशाला का उन्होंने भी कार्यशाला में अपना उपस्थिति दर्ज किया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे कार्यशाला के में अलग अलग ग्रुपों का बैठक था, अलग अलग कमेटी का बैठक था। हम लोग भी साथ में वहाँ बैठने का सौभाग्य मिला जी। और मोदी जी का कहना है कि हमने 11 साल में बहुत सारा जनहित में गरीब कल्याण का काम किए हैं और सीधा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, और हम छोटे से लेकर बड़े काम किए हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, स्वच्छ भारत मिशन भी है, उज्ज्वला गैस भी, ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता को बताएंगे नहीं, जनता को मालूम नहीं होगा इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना से क्या मिल रहा है, तो जनता को मालूम नहीं। इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को टिफिन लेके हर बूथ स्तर में जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना चाहिए। हम जनमानस का हमारे सरकार के प्रति हमारे ऊपर उनका क्या अपेक्षा है, हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो हम जानेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों को सभी सांसदों को स्वदेशी मेले आयोजित करने के लिए भी कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी मेलों के माध्यम से स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनको आप लोग प्रोत्साहित कीजिए। देखिए, वोकल फॉर लोकल का नारा हमारे मोदी जी ने दिया है। हमारे देश में स्वदेशी का बहुत सारा नारा लगता था,
स्वदेशी अपनाने का। लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी बहुत सारा आज मिसाइल से लेकर बहुत सारा आविष्कार हम भारत के हमारे मेक इन इंडिया के तहत हम स्वदेशी उत्पाद कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे स्वदेशी उद्योग रहा है, आज बंद होने की स्थिति के कगार में है। इसलिए पूरे देश के लोगों को स्वदेशी अपनाने का उन्होंने आग्रह किया है। दीपक बैद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएचएम वाले मितानी लोग हैं, उनके बीच जाकर क्यों टिफिन नहीं खाते? वो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को कि उनके बीच जाकर टिफिन खाकर बताएं तो वो स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप लोग को मालूम है। एक तो परिवार कुछ दिन तक पार्टी का छाप से राजनीति चला, कुछ दिन परिवार से चला, अब व्यक्ति पे आ गया है, अलग अलग व्यक्ति से पार्टी चल रहा है। इसीलिए खुद दलाल बता रहे हैं, उसका दलाल इसके लिए काम कर रहा है जी। और 60 साल में तो चमचा बता रहे हैं, तो इसलिए उनका तो कोई कुछ काम किए नहीं। तो ये बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बूथों तक जाएंगे, स्वदेशी मेलों का आयोजन भी किया जाएगा, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ भाजयुमो ने रायपुर में नमो युवा रन और बिलासपुर में मोदी मैराथन का आयोजन किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने बताया कि दोनों मैराथन में 10-10 हजार युवा शामिल होंगे। टिकरिहा ने रन और मैराथन का पोस्टर लॉन्च किया है। राहुल टिकरिहा से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा विशेष आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा जी इस वक्त हमारे साथ। राहुल जी, क्या आयोजन होगा और आप लोग रन भी करना चाहते हैं, क्या आयोजन होगा और कैसा स्वरूप होगा उसका? देखिए, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व का जो विषय है, पूरे विश्व जान रहा है कि आज भारत एक सशक्त नेतृत्व का धनी देश हो गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी के तारतम्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज ही हमने ये पोस्टर लॉन्च किया है, नमो युवा रन। इसे मोदी युवा रन भी कहा जा सकता है, मोदी मैराथन भी कहा जा सकता है। ये आयोजन 21 सितंबर को पूरे देश भर में 100 शहरों में हो रहा है और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर का चयन किया गया है, जहां पर दोनों शहरों पे कम से कम 10,000 युवाओं को फिट इंडिया के तहत दौड़ाने का हमारा लक्ष्य है। नशे के विरोध में नशा मुक्त भारत की ओर दौड़ाने का हमारा लक्ष्य है। और आपको बता दें कि कम से कम 10,000 का तो हमारा टारगेट है। ये उसके लिए टी-शर्ट है जो इस मैराथन में भाग लेने वाले सारे युवाओं को दिया जाएगा। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है फिट इंडिया और आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नशा मुक्त भारत। मतलब ये, चूँकि भारत जो है विश्व में सबसे युवा देश है और युवाओं के ताकत के माध्यम से ही भारत सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो युवाओं को फिट रखना, युवाओं को नशे से मुक्त रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये पूरे देश भर के 100 स्थानों पर इसका चयन किया गया है। 21 सितंबर को रायपुर के तेली बांधा तालाब से लेकर जयस्तंभ चौक तक ये मोदी मैराथन होगा और वैसे ही बिलासपुर में गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल से लेकर नेहरू चौक तक ये मोदी मैराथन का आयोजन होगा। और दोनों नमो युवा रन में दोनों जगहों पर हमारे प्रदेश के मुखिया और उप मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी भी सम्मिलित होंगे। तो सेवा पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नमो युवा रन जो है उसका आयोजन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें 10-10 हजार की संख्या में युवा शामिल होंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। और उधर इंदौर के बाद अब जबलपुर ने भी पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। वायु गुणवत्ता में जबलपुर ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। दरअसल इसके पूर्व स्वच्छता में जबलपुर ने देश के टॉप 5 शहरों में अपना स्थान बनाया था। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जबलपुर नगर निगम को अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड के साथ 1 करोड़ की राशि भी निगम को प्राप्त हुई है। अवार्ड के साथ जबलपुर पहुंचे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि यह अवार्ड जबलपुर की देवतुल्य जनता को समर्पित है। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आइए, हमारे यहाँ शुद्ध हवा मिलती है। इस उपलब्धि पर निगम आयुक्त और वर्तमान में आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने कहा कि ये गौरव का क्षण सबकी मेहनत का प्रतिफल है।
अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है, जबलपुर शहर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतरीन पहचान बना रहा है। मैं साधुवाद करता हूं जबलपुर शहर के हमारे देवतुल्य नागरिकों को। आज जबलपुर शहर को एक बार पुनः 5वां स्थान पहले हमें स्वच्छता में मिला, अब दूसरा स्थान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मिला पूरे देश में। जबलपुर को ऐसा यश प्राप्त हुआ है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसमें एनकैप प्रोग्राम के अंतर्गत सेकंड अवार्ड ऑल ओवर इंडिया जबलपुर को प्राप्त हुआ है। 200 में से 199 अंक प्राप्त हुए हैं और 16-17 करोड़ एडिशनल अमाउंट भी जो सैंक्शन है ओवर द टाइम, प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं, वो भी जबलपुर को इन्हीं कामों को करने के लिए प्राप्त होगी। राजधानी रायपुर में 17 सितंबर से भारत गोल्फ महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गोल्फ के जरिए देश भर के खिलाड़ी और युवा खेल, स्वास्थ्य और समाज को जोड़ने की पहल करेंगे। यह महोत्सव गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तुत GFT टूर 2025 का हिस्सा है। कलिंगा विश्वविद्यालय ने गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU कर देश के 100 शहरों में जाकर युवाओं और विद्यार्थियों के बीच गोल्फ का प्रचार करने की योजना बनाई है। साथ ही खेल भावना, नैतिक मूल्य, मानसिक और शारीरिक फिटनेस से जुड़ी प्रेरणा देने की पहल की। महोत्सव के दौरान रक्तदान शिविर, 5000 से अधिक वृक्षारोपण अभियान, नशे से दूर रहने की सलाह, रैगिंग न करने की शपथ और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक आर्यवीर आर्य ने बताया कि उनके जीवन के हर मोड़ पर उनकी बड़ी दीदी ने उनका साथ दिया है और आज उनकी बदौलत वह जीवन में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ, जो समय बताया वो वाकई में एक बहुत खुशनुमा पल था। और महोत्सव में हमारे साथ कलिंगा यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है और उम्मीद है कि बहुत उत्सुकता से बहुत बढ़ चढ़ के बच्चे इस आयोजन में सहयोग करेंगे और हमारे बीच उस पल देश के सैनिकों के साथ बच्चे अपना समय बिताएंगे और उनको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में राष्ट्रगान बजाने की अपील की थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। मंगलवार को हनुमान टॉरिया पर हुए महाआरती के बाद सरहद पर तैनात जवानों की सलामती के लिए राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और सूरजपुर जिले में INH की खबर का बड़ा असर हुआ है। ओडगी ब्लॉक में नाला पार कर बच्चों के स्कूल जाने की खबर दिखाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। INH न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से अब इसको लेकर के एक्शन में है प्रशासन और इसे वैकल्पिक मार्ग देने पर विचार किया जा रहा है ताकि बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ ना हो। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं बच्चे, जिसे INH न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और अब जो है खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासनिक अमले ने इस पर संज्ञान लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में वैकल्पिक मार्ग बनाने को लेकर के एक्शन लिया है। विजुअल आपके माध्यम से ही मुझे देखने को मिला और मामला जो है ओडगी ब्लॉक के लांजित के चिटका डांट मार्ग का है, जहां पे मैं भी देख रहा हूं कि बच्चे उस नाले को क्रॉस करके स्कूल आते हैं, जो कि बच्चों के सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है और उन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कहा हूं और मैं समझता हूं कि कल तक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ न कुछ कर दी जाएगी, जिससे बच्चे सुरक्षित होकर अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। उमरिया जिले में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान पर पुलिस की बर्बरता सामने आई। दरअसल मानपुर विधानसभा के सरकारी गोदाम में खाद की
भारी किल्लत है और किसानों की लंबी कतारें लगी थी। इसी दौरान एक किसान पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने न सिर्फ केस दर्ज किया बल्कि उसे थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में खाद वितरण की समीक्षा कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए थे, मगर जमीनी हालात इसके उलट हैं। किसानों का आरोप है कि खाद महंगी दर पर बेची जा रही है और रिश्वत मांगी जा रही है। प्रशासन ने उल्टा किसानों पर ही केस दर्ज कर दिए हैं। समस्या रोड की समस्या है और हमारे यहाँ बहुत परेशान करते हैं। पंकज तिवारी भाजपा नेता हो चुके थे और सभी लोग आदिवासी भाइयों को, और वहाँ बहुत समस्या है और बच्चे आते हैं स्कूल तक लेकिन पहुँच नहीं पाते। इतना कीचड़ रहता है वहाँ कि बच्चे गिर जाते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। देखिए, अभी कुछ ग्रामीण जन जो है ताला बड़खरे से आए हैं, जो पंकज तिवारी पिता अरुण तिवारी जो शासकीय प्रचलित रास्ते को उन्होंने जो है ग्रामीणों को आने जाने का, बच्चों के, विद्यार्थियों का, छात्रों के आने जाने का जो रास्ता था उसको अवरोध कर रहे हैं और आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।